नाइट ड्यूटी के 10 करोड़ रुपए बकाया दिए जाने की मांग को लेकर हिसार रोडवेज और हांसी सब डिपो की 280 से ज्यादा बसें 2 दिनों के लिए रोडवेज डिपो में ही खड़ी कर दी गई। हड़ताली रोडवेज कर्मचारियों से जिला प्रशासन और रोडवेज अधिकारियों की बातचीत बेनतीजा रही। हिसार में इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। शुक्रवार के दिन हिसार और हांसी रोडवेज डिपो की तमाम बसें बस स्टैंड के भीतर ही खड़ी रही। कर्मचारी हड़ताल पर रहे और अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार बातचीत की कोशिश रोडवेज कर्मचारी नेताओं की तरफ से प्रशासन और सरकार के साथ चलती रही। बातचीत किसी नतीजे तक तो नहीं पहुंच पाई और हड़ताल लगातार जारी रही। तमाम वो नेता जो इस बातचीत में शामिल थे इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे बताइए कि किन मुद्दों पर ये जो हड़ताल है इसकी कॉल दी गई थी और अब क्या कुछ परिस्थिति बनती नजर आ रही है? आज से 70 दिन पहले हिसार की संघर्ष समिति ने महाप्रबंधक को ज्ञापन दिया था, जिसमें लगभग 3 साल से रात्रि ठहराव टीए और टीसी कर्मचारियों की लंबित थी। बार बार महाप्रबंधक ने बातचीत के द्वारा बुलाया लेकिन समाधान नहीं किया। अब मजबूरी में हांसी डिपो और हांसी सब डिपो और हिसार डिपो ने अपना काम छोड़ दिया है, क्योंकि कहीं उम्मीद नजर नहीं आ रही कि हमारा जो कम से कम भी 10 करोड़ का टीए है वो बकाया है। और प्रशासन बार बार मीटिंगों के माध्यम से ये कह रहा है हो जाएगा लेकिन हो नहीं रहा। तो हम यहाँ आपके माध्यम से जनता को भी ये कहना चाहते हैं कि रोडवेज का कर्मचारी हड़ताल करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये जो अधिकारी है ये कर्मचारियों को मजबूर कर रहे हैं, इनका जो किया गया काम का मेहनताना नहीं दे रहे। मजबूरी में कर्मचारियों ने आज हड़ताल पे जाना पड़ा है। कुल कितनी बसें इस वक्त हिसार और हांसी डिपो में खड़ी हैं? कितने कर्मचारी हड़ताल पर हैं और जो जनता परेशान हो रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन? लगभग हिसार व हांसी सब डिपो की 280 बसें आज जो है चक्का जाम के कारण बंद हैं और इसमें हिसार डिपो का प्रत्येक कर्मचारी, चाहे वो पीएन हो या क्लर्क हो या वर्कशॉप स्टाफ हो या ऑपरेशन स्टाफ हो, सारा का सारा इस चक्का जाम में शामिल है। इसके लिए हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे को मेहनताना नहीं मिला। 3 वर्ष से चालक परिचालक अपने घर से पैसा खर्च करके नाइटों पे जाता है और उसको 3 वर्ष से कोई मेहनताना नहीं मिल रहा। वो अपनी गोद से पैसे लगा के काम कर रहे हैं, लेकिन अब परिवार सबको चलाना है तो कर्मचारियों की मजबूरी में ये हड़ताल करनी पड़ी है। और इसका मुख्य दोषी महाप्रबंधक महोदय जी हैं, जिन्होंने 3 वर्ष से इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। बड़ी मांगे कौन सी हैं और किन मुद्दों पर सहमति की कोशिश आज सरकार के साथ, प्रशासन के साथ आप लोग कायम करने की कोशिश कर रहे हैं? बड़ी मांगे तो हमारी सबसे बड़ी मेजर मांग है, जो 3 साल से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हिसार में सबसे बड़ी जो मांग है वो टीए बिल की है। इसमें लगभग 10 करोड़ रुपए मतलब 3 साल में कर्मचारियों के बकाया है और 4 करोड़ 13 लाख रुपए 10 लाख रुपए की सैंक्शन आई हुई है। और उसके बिल आज से 20 दिन पहले हमने जैसे भी जीएम साहब से बात करी और इनका घेराव किया था और 15-20 दिन का इन्होंने टाइम मांगा था। उस टाइम के देने के अंतराल के बाद भी कल इन्होंने बिल वो टीए इसमें ट्रेजरी में भिजवाए हैं। और अब एसडीएम मैडम आई हैं, पहले भी हमारे बीच में आए थे, हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश पुनिया भी आए थे। लेकिन कर्मचारियों को जिस चीज़ का भय है वो ट्रेजरी में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन, इतना बड़ा अमाउंट है, ऑब्जेक्शन ना लग जाए। जब तक पैसे ये फैसला है कर्मचारियों के खाते में नहीं आएंगे तो बसों का पहिया जाम रहेगा। अब आगे क्या? जब तक कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं होती हैं, जब तक कलम और पहिया दोनों बिल्कुल जाम रहेंगे और किसी तरीके से काम नहीं होगा। और इसके पीछे आरएसओ और महाप्रबंधक दोनों का अड़ियल रवैया है और उनकी वजह से सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है जो आज पहिया जाम है। 2 दिवसीय हड़ताल रखी गई थी, तो क्या अभी ये 2 दिनों की हड़ताल ही रहेगी या इस हड़ताल को आगे बढ़ाने का कोई फैसला भी किया जा सकता है? अगर 2 दिन के अंदर महाप्रबंधक महोदय और हमारा चंडीगढ़ से अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं कर्मचारियों की, तो इस आंदोलन को हम पूरे हरियाणा लेवल के ऊपर लेके जाएंगे और अनिश्चितकालीन धरना हम बंद करेंगे। चेतावनी यहाँ पर दी जा रही है रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से। 2 दिनों में अगर 15 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, जो पैसे की मांग इनकी तरफ से प्रशासन के सामने रखी गई है वो अगर पूरी नहीं की जाती है तो फिर ये जो हड़ताल है हिसार और हांसी से बाहर निकलकर पूरे हरियाणा प्रदेश में फैल सकती है। रोडवेज की तमाम बसों का चक्का जाम किया जा सकता है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।